हाय गाइस, माय नेम इज़ यारो। पेश हूँ आपके लिए एक साइंस फिक्शनल हॉरर मूवी लेके जिसका नाम है होलो मैन, और जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक साइंटिफिक केमिकल किसी इंसान को इनविजिबल बना सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक पार्टी हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही थी, और वहाँ एक आदमी आता है जो कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डेविन विलर्स होता है। उसे किसी अनजान औरत से बात करते हुए दिखाया जाता है और तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है। एक्चुअली वो एक इंसान था जो कि इनविजिबल था। वो उसे खींच के वॉशरूम में ले जाता है और बोलता है कि उसे बफर चाहिए। बफर इनविजिबल इंसान को विजिबल करने में हेल्प होता है, पर डेविन बोलता है कि बफर एक जगह बंद है जहाँ कोई नहीं जा सकता। पर दूसरी साइंटिस्ट है डॉक्टर मैगी डेल्टन जो कि बफर फिर से बना सकती है। तो इनविजिबल मैन डेविड से बोलता है कि यह बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। पर वो बताने वाला ही होता है कि इनविजिबल मैन उसे सेल फोन के बोर्ड से उसका गला काट देता है। कुछ देर बाद वहाँ डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम फ्रैंक और लीज़ा होता है और थोड़ा जांच करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मिलिट्री सुपरवाइज़र कॉलोनियल गेविन बिशप जो कि वहाँ का कर्नल था, और डॉक्टर विलियम रिजनर जो कि रिजनर इंस्टीट्यूट का ऑनर था जहाँ पे नई नई चीज़ें इन्वेंट होती है, वो सब अंदर आते हैं। जो आदमी मरा हुआ था वो भी रिजनर इंस्टीट्यूट में ही काम करता था, और डॉक्टर विलियम रिजनर बोलता है कि हमारे रिलेशंस पेंटागन कंपनी से है, इसलिए शायद ये काम हमारे ही किसी दुश्मन ने किया हो। उसके बाद कर्नल बोलता है कि यह केस मिलिट्री का है, इसलिए पुलिस का इस पे कोई हक नहीं है कि जस्टिस करे, और इसके बाद इस केस को हम देख लेंगे। यह सुनने पर डिटेक्टिव फ्रैंक बहुत गुस्सा होता है और सोचता है कि पेंटागन और रिजनर इंस्टीट्यूट वाले मिले हुए हैं। दूसरी साइंटिस्ट डॉक्टर मैगी डेल्टन पे खतरा होने की वजह से रिजनर इंस्टीट्यूट का ऑनर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं दोनों डिटेक्टिव को रखवा लेता है। फिर फ्रैंक और लीज़ा मैगी की प्रोटेक्शन के लिए उसके घर पे पहरा देने लगते हैं। वो पहले सब चीज़ चेक करते हैं। चेक करते टाइम फ्रैंक को पता लगता है कि उस घर की स्टेयर्स पुरानी है, जिससे कि कोई भी उस पर पैर रखे तो वह आवाज़ करने लगता है। उसके बाद रात हो जाती है और दोनों डिटेक्टिव बाहर पहरा देने लगते हैं। वो इनविजिबल मैन वहीं होता है, आसपास घूम रहा होता है। फिर एक दूसरे घर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ गंदी वीडियो और फोटो शूट कर रहे होते हैं, और इसी बीच इनविजिबल आदमी कैमरा के सामने से गुजरता है, जिससे हमें पता लगता है कि उस इनविजिबल मैन को हम नाइट विजन से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैगी की बहन हेदर स्कूटी से आती है जो कि काफ़ी र्यूड थी मैगी के लिए, क्योंकि मैगी उससे कुछ चीज़ छुपा रही थी। वह कुछ बात करके चली जाती है। उसके बाद लीज़ा मैगी की बिल्ली को घर के अंदर भेजने के लिए डोर ओपन करती है, तो इनविजिबल मैन भी घर में एंटर कर लेता है। पर जब वह स्टेयर से मैगी के कमरे में जा रहा होता है तो डिटेक्टिव लीज़ा को पता लग जाता है कि कोई तो घर में है, इसीलिए वह सावधान हो जाती है और गन निकाल लेती है। जैसे ही लीज़ा को पता लगता है कि सच में कोई घर में है, तभी इनविजिबल मैन लीज़ा को टेबल लैंप से मार देता है और सबको पता लग जाता है, और फ्रैंक भी घर में आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा ही पाते, पर इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और इनविजिबल मैन को मारने के लिए मैगी के घर में एंटर करते हैं और फायरिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं। बाहर आते ही फ्रैंक को पता लगता है कि यह सब कर्नल की साजिश थी। उसने उन दोनों डिटेक्टिव का यूज किया ताकि वो इनविजिबल मैन को पकड़ सके। इनविजिबल मैन 2 स्टन ग्रेनेड फेंकता है और भाग निकलता है। उसे मैगी चाहिए थी बफर के लिए, इसीलिए फ्रैंक मैगी को भागने को बोलता है और दोनों वहां से इनविजिबल मैन से बच के भाग निकलते हैं। बाद में फ्रैंक मैगी को अपने कैप्टन के पास ले जाता है जो कि बोलता है कि उन्हें मिलिट्री वालों से ऑर्डर मिला है कि मैगी को मिलिट्री कस्टडी में भेज दिया जाए। जब मैगी को जेल में रखने जाते हैं तो फ्रैंक टॉयलेट के बहाने मैगी को भगाने में हेल्प करता है और वो दोनों किसी चोरी की हुई कार से भाग जाते हैं। फ्रैंक मैगी से बोलता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना हम फिर से पुलिस के पास चले जाएंगे, और वो बताने के लिए एग्री हो जाती है।
फिर वो स्टोरी बताने लगती है कि 5 साल पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की टीम ने लोगों को अदृश्य बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था, लेकिन अचानक रातों रात ये प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पहली टीम में से 2 लोगों को छोड़ के सब लोग मारे गए। और फिर 1 साल बाद रिजनर ने इसे फिर से स्टार्ट किया और प्रोग्राम का नाम रखा गया था साइलेंट नाइट। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि कंट्री के लिए एक ऐसा फौजी बनाया जाए जो कि ना दिख सके। वो बताती है कि जिस केमिकल से लोगों को इनविजिबल बनाया जाता है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि सन रेज बॉडी के आर पार जा सकती है, इसीलिए ये बॉडी के सेल्स को ख़त्म कर देता है और आदमी धीरे धीरे मरने लगता है। ये केमिकल एक सोल्जर को दिया गया था जिसका नाम माइकल ग्रिफिन था, जो कि स्पेशल फोर्स से था। मैगी ने एक बफर भी बनाया था जो कि उसे जिंदा रख सके और उसे वापस से विजिबल बना सके इन केस अगर टेस्ट सक्सेसफुल ना हो पाया तो। रिजनर ने बताया कि टेस्ट सही रहा, पर जब उन्होंने उसे बफर दिया तो वो मर गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था, उन्होंने उसे बफर दिया ही नहीं था। मैगी स्टोरी को बताना बंद कर देती है और फिर फ्रैंक कार रोक के कुछ खरीदने जाता है और तभी मैगी को एक आदमी से एक मैसेज आता है जिसका नाम लुडलो था, जो कि उसे पहले भी मैसेजेस करता था। फ्रैंक अपने कॉन्टेक्ट से लुडलो का पता लगा लेता है जो कि एक सोल्जर था जिसे भी सेम गायब होने वाला केमिकल दिया गया था। एक्चुअली ऐसे 3 लोग थे जिन्हें केमिकल दिया गया था। पहला वाला तो 8 दिन तक जिंदा रहा और तीसरा वाला ये ग्रिफिन ही था जो कि अभी इनविजिबल मैन है। लुनलो ने बताया कि ऑपरेशन साइलेंट नाइट कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं था और ना ही ग्रिफिन को कभी बफर दिया गया था। डिपार्टमेंट ने उसका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल एनिमीज को मारने के लिए किया था। उसी बीच ग्रिफिन कर्नल बिशप के ऑफिस में जाता है और वहां दोनों की लड़ाई होती है और ग्रिफिन बिशप को पेन से मार देता है। फिर ग्रिफिन बिशप का कंप्यूटर में आए हुए मैसेज से लुनलो का पता लगा लेता है और वहां पहुंच जाता है। ग्रिफिन फ्रैंक पे अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है कि लुनलो इंटरफेयर कर देता है, जिससे कि फ्रैंक भाग निकलता है, पर ग्रिफिन लुनलो को मार देता है और फिर से मैगी और फ्रैंक ग्रिफिन से बच के भाग निकलते हैं। पर ग्रिफिन चालाक था, इसीलिए वो मैगी की बहन हैदर को पकड़ लेता है और मैगी से फोन सेल पे बोलता है कि अगर अपनी बहन सही सलामत चाहिए तो चुपचाप से मेरे पास आ जाओ। ग्रिफिन मैगी को ट्रेन स्टेशन पे बुलाता है। मैगी स्टेशन पे अपनी बहन से मिलती है और फ्रैंक पीछे से ग्रिफिन पे नाइट विजन से नज़र रख रहा होता है और तभी ग्रिफिन मैगी को खींच के एक स्टोर रूम में ले जाता है और साथ में ही सभी पुलिस वालों को यह अनाउंस कर दिया गया था कि अगर फ्रैंक कहीं भी दिखाई दे तो उसे तुरंत पकड़ ले। और इसी वजह से वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड रिजनर को उसके बारे में बता देता है कि फ्रैंक यहाँ स्टेशन पे है। उसके बाद फ्रैंक हैदर से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। हैदर उसे लोकेशन बताती है और वो स्टोर रूम में पहुंच जाता है। ग्रिफिन मैगी को भी वो केमिकल इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर ग्रिफिन के आने से वह बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे वो केमिकल दे नहीं पाता और इंजेक्शन वहीं गिर जाता है। ग्रिफिन फ्रैंक को तो पहले मारता है और फिर मैगी को लेके भाग जाता है। अब फ्रैंक फंस चुका था क्योंकि बाहर से रिजनर के गार्ड उसे घेर लेते हैं, इसीलिए वह उसी स्टोर रूम में जाता है और वहां पड़े हुए इंजेक्शन ले लेता है और अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वह गायब हो जाता है। वो गायब होके रिजनर को मारने की कोशिश करता है, पर रिजनर अपने आप ही एक कार के नीचे आके मर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रिफिन मैगी को लेके उसके ओल्ड कॉलेज की लैब में ले जाता है, जहां वो उससे बफर बनाने को बोलता है। जब मैगी बफर बनाने लगती है तो ग्रिफिन बोलता है कि ये बफर का पहला डोज तुम लो, ताकि वो चेक कर सके कि बफर में कुछ मिलाया तो नहीं है ना। मैगी बफर पहले अपने अंदर इंजेक्ट करती है और फिर बाद में ग्रिफिन के अंदर। ग्रिफिन उसके बाद मैगी को मारने की ट्राई करता है, पर फ्रैंक टाइम पे आके ग्रिफिन को मारने लगता है और मैगी को बचा लेता है। क्योंकि फ्रैंक भी अब इनविजिबल था, इसीलिए ग्रिफिन उसे देख नहीं पा रहा था, पर ग्रिफिन अपने ऊपर से कपड़ा हटाता है और फ्रैंक को पाइप से मारने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो मैगी को भी मारने जाता है, पर तभी
ग्रिफिन विजिबल होने लगता है। तो मैगी बोलती है कि मैंने बफर में चूहे मारने की दवाई मिलाई थी, जिससे खून पतला हो जाता है और धड़कनें तेज होने लगती है। ग्रिफिन मैगी को मारने जाता है कि तभी फ्रैंक पीछे से आता है और ग्रिफिन को गिरा देता है और फिर उसके पेट में फावड़े से मार के उसे जान से मार देता है। फ्रैंक मैगी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो कुछ दिन में ठीक हो जाती है। हेदर बोलती है कि फ्रैंक का कुछ पता नहीं लग पाया, पर मैगी खुश होकर बोलती है कि वो मुझे ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे पता था कि वो ठीक होने के लिए उसी के पास आएगा। और फिर हमें हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है कि एक जैकेट में एक इनविजिबल आदमी खड़ा है, जो कि फ्रैंक ही था। और फिर यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।